सबको फुल साइलेंट कर लो तो साइलेंट ठीक है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तीसरा चैप्टर डिमांड, चौथा चैप्टर सप्लाई, पांचवा इलास्टिसिटी और छठा मार्केट। ठीक है, इतना चैप्टर सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो दिक्कत बहुत सारे बच्चा का ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है ना, इसका सब कुछ फिर से एक बार हम लोग करेंगे। तुम्हारा ये हुआ है और ये हुआ है, तो मार्केट भी हो गया ना, मार्केट पॉइंट नंबर 1 क्या है? सबसे पहला वर्ड है एक्टिविटीज। क्या है? एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या होता है? जो भी कुछ हमारे आसपास हो रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़ रहे हो, बात है ना, ये सब एक्टिविटीज हम लोग कहते हैं। एक्टिविटीज दो तरह का होता है, वो एक्टिविटीज जो ह्यूमन के द्वारा किया जाता है उसको क्या कहता है? ह्यूमन एक्टिविटी। दूसरा नॉन ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे कि बारिश हो रहा था ना, तो हमारा कोई हाथ, तुम लोगों का कोई हाथ, अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो मम्मी ऊपर खाना बना रही है, ये दोनों क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज है। कोई दिक्कत? ह्यूमन एक्टिविटीज दो रीजन से किया जाता है, या तो पैसा कमाने के चक्कर में, तो उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिकल। क्या कहते हैं? और दूसरा प्यार में, मुंह में, करुणा में पड़ के, लव, अफेक्शन और काइंडनेस में, उसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अच्छा, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, टीचिंग क्या हो गया? इस काम का क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। मम्मी क्या कर रही है? खाना बना रही है, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पैसा मिलेगा क्या? इकोनॉमिकल एक्टिविटीज तीन तरह का होता है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। क्या क्या होता है? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। कोई दिक्कत है? सबसे पहला सवाल भैया, आप बोले कि ह्यूमन दो चीज के लिए कोई भी काम करता है, या तो पैसा कमाने के लिए, या तो पैसा, तो हम लोग यहाँ जो इकोनॉमिकल वर्ड लिख रहे थे, क्या लिख सकते थे? इनकम। क्या लिख सकते थे? इनकम। बट डिफरेंस होता है इनकम वर्सेस इकोनॉमिकल में, ध्यान से सुनना। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज उसको कहते हैं जो केवल तीन सेक्टर से पैसा लाए, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। इनकम आप किसी को भी, इनकम का मतलब क्या इंडिकेट कर, आपके पास पैसा आएगा, बात है ना, पैसा आएगा, कहीं से भी आ सकता है। एक आप कोई मेहनत करके कमा रहे हो, बात है ना, तो मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो, आपको जॉब का क्या मिला? सैलरी। दूसरा हो गया स्कॉलरशिप और डोनेशन। अब बताओ, इसमें तो मेहनत लगा है, इसमें मेहनत लगा है क्या? इकोनॉमिक्स ऐसा चीजों के बारे में चर्चा ही नहीं करता है, बात है। इनकम में तो इनकम कहीं से पैसा आ सकता है,
और जॉब अगर वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आ गया। हाँ, बात समझे तो। लेकिन जब आप मेहनत करके पैसा लाते हो तब बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है सिंपल सा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। हम खाली क्या लिखे? गुड्स, ठीक है। बाइंग यूजिंग ओन रिसोर्सेज एंड ओन रिस्क। बीच में गैप छोड़े है ना। पहला पॉइंट क्या है? बाइंग एंड सेलिंग। सबसे पहले तो खरीदना पड़ेगा, स्टेप 1, तब आप उसको बेच पाओगे। स्टेप किस चीज को? गुड्स को। इकोनॉमिक्स में गुड्स दो तरह का है। कौन कौन सा गुड्स है? एक है मटेरियल गुड्स। क्या है? मटेरियल गुड्स। दूसरा क्या है? इममटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स का सब कुछ समझ रहे हैं। कार, बाइक, टीवी, फ्रिज, ब्रेड, आटा, सब का हो गया मटेरियल, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। इममटेरियल गुड क्या हो गया? जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बाल कटवा के आना, फेशियल करवाना, ये सब क्या है? पढ़ाना। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये बस फील करो कि हाँ भैया पढ़ा रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं। सर्विसेज को किसको कहते हैं? सर्विसेज। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज हम क्या बोल रहे हैं? बाय यूजिंग ओन रिसोर्सेज। 99% ऐसा ही होता है कि जब इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस करता है, पैसा कहां से लगाता है? कैपिटल अपने पास से। ओन रिस्क, सारा का सारा लॉस कौन झेलेगा और सारा का सारा प्रॉफिट? प्रोप्राइटर बोल लो या बिजनेसमैन बोल लो। करेक्ट? हाँ या ना? क्लियर है बात? दूसरा वर्ड क्या हम लोग का? प्रोफेशन। प्रोफेशन किसको कहते हैं भैया? स्पेशल नॉलेज एट अ पर्टिकुलर एरिया। जब आपको किसी एक एरिया में स्पेशल नॉलेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोफेशन। एग्जांपल में कौन कौन आ जाएगा भैया? डॉक्टर, टीचर, सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर, एक्टर, सिंगर। आपको जब उस एरिया में अच्छा खासा नॉलेज, उसको कहते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन लोग का भी अपना ओन रिस्क होता है। क्या होता है? ओन रिस्क होता है, लेकिन कंपेयर करेंगे बिजनेस से तो कम होता है कंपेयर टू बिजनेस। और प्रोफेशन में मैक्सिमम टाइम क्या देखने को मिलता है? सर्विसेज आता है। क्या आता है? तुम जिसका ही बात करो, डॉक्टर, टीचर, ये तो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, सब सर्विस देता है। कोई दिक्कत? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कई बार ये बिजनेस मैनेज करने के लिए एज ए एम्प्लॉय कुछ लोगों को हायर करता है। क्या करता है? हायर, अपने पास रखता है एज ए एम्प्लॉय। अब ये जो एम्प्लॉय है, ये किसका बात मानेगा? किसका डायरेक्शन फॉलो करेगा? ये डायरेक्शन किसका फॉलो करेगा? डायरेक्शन फॉलो करेगा बिजनेसमैन का। तो बिजनेसमैन क्या कह रहेगा तब? एम्प्लॉयर। क्या कह रहेगा? एम्प्लॉयर। और ये क्या कह रहेगा? कोई दिक्कत? और इन दोनों के बीच का जो रिश्ता वो क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर इतना बात? हम लोग को ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, हम लोग को खाली ये पढ़ना था। इनकम वर्ड यूज नहीं कर सकते, इकोनॉमिकल वर्ड यूज कर सकते हैं। क्यों? पता चल गया। अब दूसरा चीज, पॉइंट नंबर 2,
क्या क्या वर्ड है? सबसे पहला वर्ड है क्या? इकोनॉमिक्स। कहां से आया है? ग्रीक वर्ड। कहां से? ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया, जिसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। एकदम सिंपल मतलब में जाता है। हाउस होल्ड मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जिसके पास एक घर है। यहाँ पे बहुत लोग जो भाड़ा के घर में भी रहता है, जिसके ऊपर एक घर का जिम्मेदारी है। जनरली कौन है? हमारे घर का पेरेंट्स, पापा। यहाँ पे सबके पापा घर को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं? या तो बिजनेस, या तो प्रोफेशन, या तो जॉब, यही करते हैं ना, बीपीई। कोई दिक्कत? इसी वजह से इकोनॉमिक्स कहाँ से? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड मतलब इकोनोमिया, हाउस होल्ड। क्या होता है? हाउस होल्ड को मैनेज करना। पापा कमा के क्या करते हैं? घर को मैनेज करते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, इससे मिलता जुलता और भी वर्ड है। क्या क्या वो वर्ड है? पहला वर्ड है इकोनॉमिक्स, दूसरा वर्ड है इकोनॉमिकल, तीसरा वर्ड है इकोनॉमिस्ट, चौथा वर्ड है इकोनॉमी, पांचवा वर्ड है इकोनॉमिक्स, छठा वर्ड है डिस इकोनॉमिक्स। कितना वर्ड है? 6। आज हम लोग क्या पढ़ने के लिए मिले हैं? इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। कोई दिक्कत? हम लोग ये पढ़ने के लिए मिले हैं। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल कंडीशन। क्या होता है? फाइनेंशियल कंडीशन। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? एक प्रोफेशन है। जिस व्यक्ति को इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स पे पीएचडी वगैरह किया हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। पर्सन हैविंग वास्ट नॉलेज इन इकोनॉमिक्स। कोई दिक्कत? नेक्स्ट इज इकोनॉमी किसको कहते हैं? कंट्री। इकोनॉमिक्स का मतलब एडवांटेज। क्या होता है? डिस इकोनॉमी का मतलब डिसएडवांटेज। कोई दिक्कत? अब जरा एक लाइन देखना। क्या डिफरेंस? इन इंडिया ह्यूज पॉपुलेशन इज डिस इकोनॉमी। का मतलब क्या होता है आपको? भारत देश में ज्यादा पॉपुलेशन होना क्या हो गया है? डिसएडवांटेज। किसके लिए? इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? कंट्री, हमारे कंट्री के लिए। बट इन फ्यूचर, भविष्य में, इट विल बी द इकोनॉमिक। यही ज्यादा लोग हम लोग के लिए क्या बन जाएगा? इकोनॉमिक, यानी कि एडवांटेज। ज्यादा लोग रहेगा तो ज्यादा काम करेगा। एंड प्रोवाइड इकोनॉमिकल, यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट। बात समझ? यही बात अगर दूसरा लैंग्वेज में लिखते तो क्या लिखते हैं? इन इंडिया ह्यूज पॉपुलेशन इज डिसएडवांटेज फॉर कंट्री, बट इन फ्यूचर इट विल बी एडवांटेज फॉर कंट्री एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल बेनिफिट। अगर हम वैसे बोलते हैं तो एक नॉन इकोनॉमिक्स पर्सन बोल रहा है जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, और हम लोग जब ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं मतलब हम लोग इकोनॉमिक्स का नॉलेज है। बात समझ? तो दुनिया में हर इंसान जानता है 2 वर्ड, डेबिट और क्रेडिट।
क्रेडिट। लेकिन जितना अच्छा से कॉमर्स को बच्चा जानता है उतना चलो तो कोई नहीं ना। कोई दिक्कत? तुम लोग का बुक में क्या दिया हुआ है? तुम लोग का बुक में दिया है कि सबसे पहले एडम स्मिथ, कौन? जिसको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो बताते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ वेल्थ, कि भैया संपत्ति कैसे, क्रिएशन ऑफ, कि संपत्ति कैसे बनता है। और इनका इस बात में साथ दिए थे एक और इंसान, इनका नाम था जेबी सेल्स। दूसरा, फिर इनके शिष्य आए जिनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। इनको कहा जाता है फादर ऑफ, ये क्या बोले, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? वेल्थ एंड वेलफेयर। सिर्फ पैसा कमा के संपत्ति नहीं बनाना है, पैसा कमाने के साथ साथ कुछ खुशी भी इकट्ठा करना है, मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है? इसके अलावा फिर कौन है? रॉबिन्सन। रॉबिन्सन आगे क्या बोले? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्कार, स्कैर्सिटी का मतलब क्या? कमी। तुम दुनिया में जिस इंसान से पूछोगे उसके पास पैसा कमी है, वो चीज करने के लिए जो चीज वो अभी अचीव नहीं कर सकता। बात समझ आए? तो हम लोग को सबको एक तो 4 चक्का चाहिए, जिसके पास 4 चक्का है उसको लैम्बोर्गिनी चाहिए, जिसके पास लैम्बोर्गिनी है उसको रोल्स रॉयस चाहिए, जिसके पास रोल्स रॉयस उसको हेलीकॉप्टर चाहिए, जिसके पास हेलीकॉप्टर उसको प्राइवेट जेट चाहिए, जिसके पास प्राइवेट जेट उसको पूरा अपना प्राइवेट जेट चाहिए, और जिसके पास प्राइवेट जेट है उसको डर है कि कोई आगे छीन न ले। ये सारा प्रॉब्लम, बात समझा? तो स्कैर्सिटी सबको। फिर आज पीएस एमल्सन, कौन है? वो आके बोले इकोनॉमिक्स इज ग्रोथ। आज जिसके घर में रिसोर्सेज का कमी है, कल जिसके घर में रिसोर्सेज ज्यादा हो जाएगा, और जिसके घर में अभी रिसोर्सेज उसको घर में फ्यूचर में कम हो जाएगा। इनका एक सिंपल सा बेसिक सा डायग्राम है। आप यहां से उठिएगा, प्रोग्रेस करिएगा, बूम पे जाइएगा, फिर पता है ना दुबई के प्रेसिडेंट है, उनका नाम आपको नहीं पता है, वो बोल रहे थे कि मेरा पापा ऊंट पे चलता था। किस पे? ऊंट पे। ठीक है, मेरे पापा कार पे चले, ठीक है, हम कार और हेलीकॉप्टर पे चल रहे हैं। आने वाला टाइम में मेरा जो अपकमिंग जनरेशन होगा वो रोल्स रॉयस पे चलेगा, उसके बाद वाला जनरेशन हेलीकॉप्टर पे चलेगा, फिर उसके बाद वाला जनरेशन ऊंट पे चलेगा। ऐसा क्यों? टफ टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट इजी टाइम, इजी टाइम क्रिएट लीनियर पीपल। इसका मतलब क्या? जो मुश्किल का समय होता है इंसान कठोर बनता है और मेहनत करके अच्छा समय लाता है। वो अच्छा समय देख करके उसका आने वाला पीढ़ी क्या होता है? कोमल बन जाता है, उससे उतना मेहनत, और एक समय के बाद फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। जिनका ये मानना है कि अप एंड डाउन चलते रहेगा। क्लियर ये बात? ये 4 आदमी अलग अलग बात बोले तो अलग बुक में लिखा हुआ है, ठीक है? कौटिल्य को सब जानता है? मेरे अकॉर्डिंग वो सबसे पहला इकोनॉमिस्ट है। 500 बीसी में वो देकर के गए, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, ये लोग मेन इकोनॉमिस्ट हैं। चाणक्य कौन था? चाणक्य प्राइम मिनिस्टर था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, बात सुन रहे हैं? तो और उससे बड़ा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के हिंदी क्या है? अर्थशास्त्र। उससे बड़ा इकोनॉमिस्ट आज तक कोई नहीं हुआ, बात सुन रहे हैं? तो हम तो इनको इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन बुक में, क्योंकि बुक अंग्रेजों द्वारा छापा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जाके नेट पे इनके बारे में पढ़ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चाणक्य के बारे में कोई दिक्कत। दूसरा पॉइंट,
यहाँ पे हम लोग ये समझे कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है और कौन कौन कब कौन सा डेफिनेशन लेकर के आया। क्लियर है बात है? पूरा नोट तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कितना आदमी का डेफिनेशन याद रखते हैं, तो हम लोग एक ऐसा डेफिनेशन लिखेंगे जिसमें सबका डेफिनेशन कवर हो जाए और जो हम लोग के पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो क्या है वो डेफिनेशन? वो डेफिनेशन है economics is a सोशल साइंस। पहला लाइन के इकोनॉमिक्स इज अ सोशल का मतलब सामाजिक, साइंस का मतलब विज्ञान, एक सामाजिक विज्ञान। और अभी मेरे क्लास में कौन बैठा है? तुम लोग एक समाज का ही हिस्सा हो ना। which deal with तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर। किससे? ह्यूमन बिहेवियर का मतलब क्या होता है? अलग अलग समय पे अलग अलग तरीका से बिहेव करता है। यहाँ पे किन चीजों के लिए बिहेवियर देखना है? तुम लोग अभी पढ़ना है अलग बिहेव कर रहे हो, घर में जाके खाना खाओगे अलग बिहेवियर रहेगा। बोला हर चीज का नहीं, बिहेवियर ना बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हिंदी क्या होता है? उत्पादन, कि कैसे उत्पादन करे, कोई चीज बनाए। दूसरा, कैसे उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करे, क्या करे? कैसे उस चीज को मार्केट में एक्सचेंज करे, एंड कैसे उस चीज को कंज्यूम करे। किस चीज को भैया? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले बात क्या है? प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स सिखाता प्रोडक्शन का तीन मतलब। कितना मतलब? तीन मतलब। क्या क्या वो तीन मतलब? पहला, मैन्युफैक्चर। क्या होता है? इंडिया में ऐसा कौन सा कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रहा है? टाटा। नमक, आयरन रड, टाटा कार, टाटा मोटर, कितना कुछ है उसका, ठीक है? दूसरा, असेंबलिंग। असेंबलिंग कौन कर रहा है? एग्जांपल ओप्पो और वीवो। मेड इन इंडिया नहीं है, चाइना से पार्ट आता है, यहाँ पे जोड़ करके सामान को बेच दिया जाता है। बात समझे आप? तीसरा, ट्रेडिंग। सामान खरीद के धीरे धीरे बेच देना। जैसे दिवाली के टाइम में मार्केट में लाइट मिलता है, हम लोग खरीद के घर पे लगाते हैं ना, चाइना से इंपोर्ट करवा के यहाँ पे सीधे क्या करते हैं? बेच देते हैं। जब बात आता है डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो पहला जो तरीका उसको कहते हैं B2B एंड B2C। इसका मतलब क्या? मैन्युफैक्चरर बनाया, दिया डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर किसको दिया? होलसेलर को। होलसेलर रिटेलर को। रिटेलर कंज्यूमर को। इसका मतलब क्या हुआ? ये बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन, ये और ये तो कंज्यूमर। जब इन दोनों लोग के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो B2। जब इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो B2। जब इन लोग के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है B2, और जब इन लोग के बीच में हो रहा है तो B2। पहला का नाम क्या है? B2B एंड B2। दूसरा तरीका क्या है? B2C। इसमें कौन सा कंपनी फेमस है? फूड। कैसे होता है? डायरेक्ट टू कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर बनाया, वेबसाइट पे लिस्ट किया, सीधे कंज्यूमर के पास गया, बीच में कोई मीडिएटर नहीं। यहाँ पे कौन कौन सा कंपनी आता है? HUL, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्वालिटी वाला आइसक्रीम, डव, ये सारा ब्रांड एक ही कंपनी का है, HUL। पतंजलि। बात ना, तो ये लोग ऐसा अपना तरीका अपनाता है।
बोर्ड कंपनियां थे। तीसरा तरीका क्या है, आउटलेट में कौन एग्जांपल है, KFC, डोमिनोज, मैकडी, लियोमोर, ये सब क्या है, अगर इन सब का सामान चाहिए किसी भी दुकान पे, सनसिल्क शैम्पू किसी भी दुकान में मिल जाएगा, है कि नहीं है? लेकिन KFC और डोमिनोज और मैकडॉनल्ड में जाना है माया में, तो आपको उसी के दुकान पे जाना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो खुद बनाता है, खुद बेचता है, आउटलेट खुद का दुकान खोल के रखता है, वो मोमो है ना। चौथा तरीका नेटवर्क, मोदी केयर का नाम सुने ही हो, RCM का नाम सुने हो। ये सब कंपनी क्या करता है, प्रोडक्ट बनाया, बोलता अपने नीचे 2 लोगों को सेल करो, फिर बोलता उन लोगों को बोलो आगे 2 लोगों को सेल करें। ऐसे कर करके पूरा मार्केट तैयार करता है, पूरा कंज्यूमर का लाइन बनाता है। बात समझ में? तो इसमें बहुत पुराना कंपनी, इसका नाम था एमवे, अब शायद बंद हो गया है, ठीक है। इसमें ना कोई सेलर ना रिटेलर कुछ, ये इंसान प्रोडक्ट उठाया, 2 इंसान को बेचा, और अगर तुम आगे और 2 आदमी को बेचोगे तो कमीशन मिलेगा। ये लोग फिर आगे 2 ऐसे करते करते पूरा नेटवर्क तैयार हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट चीज क्या है, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, 2 तरीका है एक्सचेंज करने का कोई भी सामान। पहला तरीका है बार्टर सिस्टम, ठीक है, चावल देकर के गेहूं ले लेना। हम तुम लोग को ट्यूशन पढ़ा रहे, उसके बदले तुम लोग का दुकान है मोदी खाना, तो तुम लोग को मोदी खाना दुकान से क्या लेना, राशन ले लेना। दूसरा क्या है हम लोग का, वो है मॉनिटरी सिस्टम। मॉनिटरी सिस्टम क्या होता है, गुड्स और सर्विस के बदले पैसा। आज के डेट में ज्यादा क्या चलता है, इसमें क्या था, इसमें छोटा सा प्रॉब्लम था। आज के डेट में हमको पता है 1 किलो चावल और 1 किलो गेहूं का दाम सेम नहीं है। पहले क्या होता था, इंसान 1 किलो चावल दिया और 1 किलो गेहूं मिला, तो सोचो चावल दिया, चावल 50 रुपए किलो और गेहूं जो मिला मान लो 30 रुपए किलो, तो उसको तो 20 का नुकसान हो गया ना। पहले क्वांटिटी टू क्वांटिटी होता था, बात सुना है? अब वैसे तो ये बंद हो गया आज के डेट में मॉनिटरी सिस्टम। अब बात आता है लार्ज प्रोडक्ट कंजम्पशन। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है पर्सनल कंजम्पशन, क्या होता है, और एक होता है प्रोडक्शनल। सोचो मैदा 2 आदमी खरीद रहा है, 2 आदमी, एक हम एक तुम कौन हो, कचौड़ी वाला। तो तुम इस मैदा में जाके करके तुम्हारा क्या करने वाले हो, बिजनेस। तो तुम फिर से उसको प्रोडक्शन के काम में लगाओगे, लेकिन हम इसको क्या करने वाले, खा के सो जाएंगे, यही करेंगे ना, और पेट 2 इंच निकल जाएगी। क्लियर ये बात, यही करने वाले हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं इसको कहते हैं पर्सनल कंजम्पशन, इसको कहते हैं प्रोडक्शनल कंजम्पशन। बात समझ में आया? इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हो गया। चौथा नंबर पॉइंट, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है, टाइप्स ऑफ, कोई दिक्कत? On the basis of situation, on the basis of analysis, और on the basis of situation 2 तरीका का होता है, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव। क्या क्या होता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव का मतलब होता है करंट सिचुएशन, क्या होता है, और नॉर्मेटिव का मतलब होता है बेस्ट और आइडियल, बेस्ट और आइडियल सिचुएशन। एनालिसिस में क्या क्या आता है, पहला आता है माइक्रो, क्या आता है, दूसरा आता है मैक्रो, तीसरा आता है इंडियन इकोनॉमी, चौथा क्या आता है, इकोनॉमी। इतना टाइप इकोनॉमिक्स होता है। तुम लोग के बुक में क्या क्या है, माइक्रो, मैक्रो और
ठीक है, और ये दोनों थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ दिया गया क्योंकि ज्यादा है ही नहीं। ऐसा एक सब्जेक्ट कब देखने को मिलता है? CS CMA का फाइनल में। बात समझा? तो कोई दिक्कत नहीं आता। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि भाई अगर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव समझेंगे। अभी हमारे देश का पॉपुलेशन ज्यादा है, ये करंट सिचुएशन है। हमारे देश में करप्शन है, करंट सिचुएशन है। हमारे देश में बेरोजगारी है, करंट सिचुएशन है ना? तो इन सबको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। एक एग्जांपल क्या लेते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अभी चल रहा है, ये कौन सा हो गया? पॉजिटिव इकोनॉमी। हमको पहुंचना कहाँ है कि हमारे देश में क्या आ जाए? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? बेस्ट सिचुएशन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मेटिव इकोनॉमी। करेक्ट। यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए? पहले जड़ में जाना होगा कि बेरोजगारी क्यों है। उस जड़ में जब जाएंगे तो कोई एक रीजन निकलेगा, कोई एक रीजन निकलेगा। वो जो एक रीजन है उसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल। क्या कहते हैं? या तो कोई इंडिविजुअल पर्सन के कारण बेरोजगारी होगा, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, या तो कोई ग्रुप। बात समझ? तो जब भी हम किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो। क्या कहते हैं? माइक्रो भी कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से। कहां से आया है? MIKROS, माइक्रो, जिसका मतलब होता है स्मॉल और इंडिविजुअल। तो हम लोग को पता चला इतना बड़ा देश में किसी एक आदमी के चलते तो बेरोजगारी नहीं हो सकता, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन के चलते होगा, या तो ग्रुप ऑफ पीपल। तो हमारे तो देखने में आया कि हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन बेरोजगार है? इंजीनियर लोग। एग्जाम्पल के लिए कौन है? तो किसके फोकस करना पड़ेगा? इंजीनियर लोग के लिए कंपनी। इंजीनियर के लिए जब कंपनी बने, कैसा? आईटी कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे देश में दो चार आईटी कंपनी एग्जाम्पल, TCS, इन्फोसिस, ये सब क्या है? आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। तो जब हम कंपनी खोलेंगे तो सिर्फ इंजीनियर को नौकरी मिलेगा? नहीं, लेबर को नौकरी मिला, वहां पे कुक काम करेगा, वॉचमैन होगा, और भी स्टाफ आएगा, अकाउंटेंट लगेगा, सीए लग सकता है, CA CMA, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग वाला लग सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग वाला लग सकता है, सेल्समैन लग सकता है। इतना सारा लोगों को मिला ना काम, और मेन जिसके लिए खोले तो उसको तो मिलेगा ही। तो सोचे किसके बारे में? एक के बारे में मिला, इन सबको फायदा। जब आपके सब आ जाते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको? मैक्रो। क्या कहते हैं? मैक्रो भी कहां से आया है? ग्रीक वर्ड MA, इसका मतलब होता है लार्ज या एग्रीगेट। लार्ज और एग्रीगेट सबके बारे में आप मिला के सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्या हम लोग का? जो भी ये काम करेगा, कौन करेगा? सरकार। अकेले तो करेगा? सरकार करेगा। सरकार जब करेगा तो सोचेगा ना कि ये काम आज ही क्यों हो रहा है, इसके पहले क्यों नहीं हो पाया, क्या क्या दिक्कत आया। तो उसको जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। किसका हिस्ट्री में? देश का। कौन सा हिस्ट्री? इकोनॉमिक हिस्ट्री। ये सब तुमको पढ़ने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमी में। कहाँ पढ़ने को मिलेगा? इंडियन इकोनॉमी। अब एक बात सोचो, आज गवर्नमेंट सोचा कंपनी खोलने का, तो कंपनी खुल जाएगा क्या? देश का देखना पड़ेगा पैसा है या नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके लिए काम आएगा इकोनॉमिक लॉ, जैसे बैंकिंग एक्ट, फेमा, और भी बहुत सारा। बैंकिंग एक्ट का मतलब क्या हो गया? RBI एक रूल बना के रखता है कि कितना पैसा निकाल सकते, कितना पैसा नहीं निकाल सकता, सरकार भी अपने मर्जी से खर्चा नहीं होगा। फेमा का मतलब क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जब कंपनी बनेगा तो विदेश से पैसा आ सकता है कि नहीं आ सकता है? विदेश से पैसा आ सकता है, ठीक है, क्या विदेश में मेरा माल जा सकता है कि नहीं जा सकता? ये सब चीज के विषय पे चर्चा चलेगा, उसको कहते हैं इकोनॉमिक लॉ। बात समझे? ये हो गया पॉइंट नंबर
4 कोई दिक्कत नहीं आता। पॉइंट नंबर 5, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है, 4 सवाल है। क्या है? 4। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या है? क्या बनाए। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा है फॉर whom to produce। पांचवा है what factor should opt for economic growth। कितना क्वेश्चन है? 4। पहला what to produce, 2 ऑप्शन मिलता है, कंज्यूमर गुड्स क्या मिलता है और कैपिटल गुड्स। क्या क्या मिलता है? कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। दूसरा कैसे बनाए? या तो मजदूर लोग से, LIT लेबर इंटेंसिव, या तो मशीन के हेल्प से, तो CIT। 2 तरीका। फॉर whom टू प्रोड्यूस, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। और इकोनॉमिक ग्रोथ में 3 चीज है, आंसर इसका 3 है। पहला सोशलिस्ट, दूसरा कैपिटलिस्ट और तीसरा मिक्स। इसके बारे में सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस क्या क्या है? कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या हो गया? जैसे कि ब्रेड, एग्जांपल के लिए ऐसा कोई भी सामान जो हम लोग मार्केट से खरीद के तुरंत कंज्यूम कर सके, यूज कर सके या खा सके, उसको कहते हैं ब्रेड। हो गया, आटा हो गया, बाइक हो गया, बस नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, कैपिटल गुड्स का मतलब जो फर्दर प्रोसेस के काम में है, मशीनरी कह सकते हैं, ठीक है। अब एक कंपनी है, रॉयल एनफील्ड सबको जानता है ना, क्या बनाता है? बाइक, करेक्ट। वो बना रहा है कंज्यूमर गुड, क्या बना रहा है? लेकिन उसका जो इंजन तैयार होता है वो बनाता है एनरिच नाम का कंपनी, ट्रक भी उसका चलता है एनरिच, बस है। तो वो बनाता है उसका इंजन। तो हम लोग सिर्फ इंजन खरीद के इंजन में बैठ के घूमेंगे फटफट। हम लोग को बाइक चाहिए, तो वो जो बना रहा है बाइक का इंजन, वो क्या हो गया? कैपिटल। अब तुम सच्चाई बताओ, ज्यादा फायदा किसमें है? पावरोटी बेच के कि बाइक के इंजन बेच के? तो इसमें प्रॉफिट क्या होगा? तो और इसका प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा। अब तुम एक चीज और सोचो, लेकिन बाइक का इंजन से हमको कोई बेनिफिट? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन 0, मेरे लिए तो सामान ही नहीं है। लेकिन वही अगर बात करेंगे ब्रेड, इससे मेरा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन 100% पूरा। क्लियर है बात? बनाने का तरीका क्या है? LIT यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ज्यादा से ज्यादा मजदूर लोग को, आर्मी लोग से काम करवाना। आर्मी से काम करेंगे तो क्या होगा? सबको नौकरी मिलेगा, और जितना कमाएगा उतना डिमांड करेगा, मतलब मार्केट में आके सामान खरीदेगा और सप्लाई होगा। अच्छा बात है, डिमांड सप्लाई होना ही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो इसका फायदा है, मशीन जो काम जल्दी कर देगा वो ये टाइम लगाएगा, है कि नहीं? इसको कहते हैं ये टाइम सेव करेगा। मशीन हर एक चीज सेम क्वालिटी का बनाएगा। हम लोग की मम्मी रोटी बनाती है और रोज एक जैसा रोटी बन पाता है? सेम दिन में एक जैसा रोटी नहीं बनता है, कोई मोटा कोई पतला बन जाता है, कोई ज्यादा बड़ा कोई ज्यादा छोटा बन ही सकता है, भी नहीं सकता। तो यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन रहता है। इसका अपना फायदा है, इसका अपना फायदा है। आपको किससे करवाना है आप सोचिए।
पीडी यानी कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, एफडी यानी कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले भी बताए हैं, अगर मान लो मेरे दुकान में 5 केजी आटा है, क्या है, और 2 लोग आ रहा है, एक मेरा फ्रेंड है और एक अननोन है। अननोन मेरे को तुरंत पैसा दे रहा है, ये मेरे से क्रेडिट में सामान ले, उधार में। अगर हम इसको सामान देना चूज करते हैं, हम अपने फ्रेंड को देंगे, तो इसका मतलब हो गया पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। हम उसको रिलेशन वाइज जानते हैं, उसको पर्सनली सामान बेचें। अगर हम लोग देते हैं अननोन को, तो हो गया फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, सामान देके पैसा देंगे। यहाँ पे मेरे पास पैसा तुरंत आ रहा है, यहाँ पे पैसा तुरंत, यहाँ पे रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो बिजनेस स्टडी क्या सजेस्ट करता है, तुम्हारा सब्जेक्ट पर्सनल, इकोनॉमिक्स क्या सजेस्ट करता है, फंक्शनल। तो दिक्कत ही आता है। सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया, ऐसा कंट्री जहाँ सब कुछ किसके कंट्रोल में हो, गवर्नमेंट। एक ऐसा कंट्री जहाँ सब कुछ किसके कंट्रोल में हो, प्राइवेट कंपनी के हाथ में, किसके हाथ में, एग्जाम्पल सिंगापुर, ठीक है। मिक्स, जहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के हाथ में हो और जहाँ कुछ प्राइवेट के हाथ में हो, जैसे इंडिया, क्या हो गया, इंडिया बस ना, बीएसएनएल सिम है गवर्नमेंट का, रिलायंस एयरटेल प्राइवेट का भी बस ना, तो दोनों अपना साथ काम कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो गवर्नमेंट होगा वो किस पे ज्यादा ध्यान देगा, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स? उसको क्या चाहिए, कस्टमर से वोट, पब्लिक से वोट, तो कंज्यूमर गुड्स पे ध्यान देगा। इंजन बना के तो कोई फायदा है नहीं, किस पे ध्यान देगा, उसका तुम खुद एग्जांपल देखो ना, इंडियन रेलवे लॉस में जा रहा है लेकिन बंद नहीं हो रहा है, कैसे बंद कर देगा, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन है ना, तो वो किस पे फोकस करेगा, कंज्यूमर गुड्स। अच्छा सरकार के ऊपर क्या ज्यादा जिम्मेदारी है, क्वालिटी मेंटेन करना कि नौकरी देना, नौकरी देना, तो सारा काम किससे करवाने का सोचेगा, एलआईटी से। सरकार पैसा देखता है कि रिलेशन देखता है, रिलेशन देखता है, हाँ या ना, तभी ना वोट मिलेगा तो बाद में पैसा कमा पाएंगे, तो वो किस पे जाएगा, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आया। फिर वही हम बात करें प्राइवेट का, किसका, वो प्रॉफिट ज्यादा देखेगा, तो क्या बनाने पे ध्यान देगा, इंजन। उसको क्वालिटी और टाइम कम चाहिए, तो क्या करेगा, उसको पैसा चाहिए, तो किस पे जाएगा, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्लियर है बात। और जहां जहां तक रहा मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, वो सारा काम करेगा। बात सुनिए, कोई दिक्कत। पॉइंट नंबर 5 हो गया। टेंशन मत लो, सारा नोट है, मिल जाएगा। अभी तो अपना टैलेंट दिखा रहे कि बिना बुक देखे कितना बता सकते हैं। कितना पॉइंट हुआ इसने, हाँ आज अबे हम लोग दोनों नहीं बना सकते थे, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, एलआईटी से भी, सीआईटी से भी, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन भी। यार आखिरी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पहले में क्या प्रॉब्लम है था, मतलब मेरे पास 5 केजी आटा है, खरीदने 2 जन आया है और दोनों को ही 5-5 केजी चाहिए, किसको दें, दोनों एक संग मांगा है, कोई 5 केजी से कम लेना नहीं चाह रहा है, ऐसा तो प्रॉब्लम फंस गया ना। क्या चीज का प्रॉब्लम है, दे दो। प्रॉब्लम ये कि मेरे पास आटा कितना है, 5 केजी। आटा इज एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज, क्या है, तो मेरे पास रीजन क्या रहता पहला, लिमिटेड, हम चाहते दोनों को देना था, तो वांट्स ऑफ अनलिमिटेड। तब तक मेरे घर पे फोन आ गया,
मम्मी को एक राज आटा देकर नहीं आओगे घर पे तो जूता जूता मारेगी। तो सोचो हम आटा लिए किस वजह से? बिजनेस पर्पज, कंज्यूम, हम क्यों कंज्यूम किए? लेकिन बिजनेस में बेचेंगे, बाद में आटा क्या होगा? पर्सनल कंजम्पशन, क्योंकि आटा का अल्टरनेटिव यूज है। देखो दो तरह का प्रोडक्ट होता है, एक और चीज सिखा रही, एक जिसके यूजर आप खुद होते हो, दूसरा ठीक है जिसका यूजर सिर्फ बाहर वाला होता है। बात समझ आया? तो जैसे जो दुकानदार आटा सब्जी बेच रहा है उसके भी घर में तो सामान यूज हो रहा है, हाँ या ना? ये हो गया कि दोनों को चाहिए, प्रोड्यूसर खुद को भी चाहिए, लेकिन हम जैसे पढ़ा रहे हैं हमको खुद तो नहीं ना पढ़ना है, या खुद के फैमिली को बैठा के नहीं पढ़ा रहे हैं, खाली और खाली आउटसाइडर लोग के लिए है। बात समझ आया? तो इस दोनों में पतला सा डिफरेंस होता है, छोटा सा। क्या सुनो, अगर जरा सोचो, बहुत सोचने वाला बात है। अगर मेरा वो दिखाना है, हम जो आटा तुम लोग को बेच रहे हैं वो सेम आटा अपने घर के भी यूज के लिए लेके जा रहे हैं, हाँ या ना? तो अगर मेरे घर में आटा पसंद नहीं आएगा, मतलब किसी कंज्यूमर को पसंद नहीं आ रहा है, करेक्ट है मेरी जगह पे, कोई गलत तो नहीं है। लेकिन अगर मान लो हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और ट्यूशन पढ़ा करके तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको ये बात पता चल पाएगा कभी? क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं तो पढ़ नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट फॉल होने का डर जल्दी रहता है, और यहाँ पे जैसे ही कुछ होगा आप क्या कर दोगे? अटेंशन, यार ये आटा इस में खराब आ गया, दूसरा और अच्छा आटा लाना है। बट इसमें जब तक पता चलेगा तब तक बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा दो तरह का होता है, चीज समझो। आज के डेट में टीसीएस अगर सॉफ्टवेयर बना रहा है तो बाहर वाले के लिए बना रहा है और खुद के लिए भी बना रहा है, तो कोई भी गड़बड़ होता है तो उसको समझ में आता नहीं, ये दिक्कत है। बात समझा? तुम व्हाट्सएप कंपनी वाला पब्लिक के लिए भी बनाया व्हाट्सएप और खुद भी यूज करता है व्हाट्सएप। बात समझा? तो कोई दिक्कत? टाटा कंपनी, टाटा ट्रक दुनिया को बेच रहा, खुद भी यूज कर रहा है। तो वैसा बिजनेस बहुत बेहतरीन होता है कि आप खुद उसके कंज्यूमर भी हो, खुद प्रोड्यूसर भी, तो पता चल। बात समझा? तो एक होता है वर्ड कैप्टिव कंजम्पशन। क्या होता है? कैप्टिव कंजम्पशन। कई बार कोई कोई चीज सिर्फ आप अपने लिए बनाते हैं और किसी के लिए। जैसे मान लो मेरा एक प्रिंटिंग प्रेस है, तो कल तक पेपर खरीद के लाते थे और इसको प्रिंट करके बेचते थे। अब पेपर हम खुद बना ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेपर। तो हम पेपर किसी और को बेचने के लिए नहीं बना रहे हैं, सिर्फ खुद के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? सिर्फ खुद के लिए। इसको हम लोग वर्ड कहते हैं कैप्टिव कंजम्पशन। बात समझा? जैसे टाटा टी, जरा सोचो, बाहर मार्केट में बेच रहा है तो आप उसको ऑफिस के स्टाफ में भी तो टाटा टी ही ना पीता होगा आमतौर पे, है कि नहीं? लेकिन अगर कोई ऐसा सामान जो सिर्फ वो खुद के लिए बना रहा है, बात समझा? तो उसको क्या बोलेंगे? कैप्टिव कंजम्पशन। क्लियर है आपके पास? चलो नेक्स्ट पॉइंट। इकोनॉमिक्स में क्या होता है? हर जगह डायग्राम। डायग्राम बनाने का रीजन क्या रहता है भाई? रीजन होता है डायग्राम हमारा टाइम सेव करता है और लैंग्वेज बैरियर को खत्म करता है। टाइम सेव करता है। अगर तुमको किसी कंपनी के बारे में जानना है कि 10 साल में कितना प्रॉफिट कमाया, घटा हुआ, नहीं समझ पाओगे। तुमको 10 साल का उसका रिपोर्ट देखना पड़ेगा। लेकिन वो कंपनी एक को अपना प्रोजेक्ट बना के, अपना एक को ग्राफ बना के रखा है, ये वाला, तो साफ समझ में कंपनी का प्रॉफिट हर साल गिर रहा है। या फिर अगर ये बना तो साफ समझ में बढ़ रहा है। तो अलग अलग डायग्राम को अपना अलग अलग मीनिंग है। बात सुना है? और लैंग्वेज बैरियर, मान लो जापान का रिपोर्ट इंडिया में पढ़े तो जापानीज लैंग्वेज तो आता नहीं है ना,
और गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो डायग्राम का हेल्प किया जाता है। और डायग्राम कैसा बनता है? यूनिवर्सल, मतलब जैसा डायग्राम तुम यहाँ सीख रहे होगे अभी, वो पूरा वर्ल्ड ऐसे ही सीख के रखा है। पूरा वर्ल्ड इस लाइन को क्या नाम से पुकारता है? वर्टिकल। इसको किस नाम से पुकारते हैं? बात समझा तुम? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे क्या होता है? इकोनॉमिक एलिमेंट। इकोनॉमिक एलिमेंट का मतलब क्या? जैसे प्राइस एंड क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड इनकम, ऐसा बहुत सारा होता है। कोई दिक्कत? अब बात ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, प्राइस और क्वांटिटी दोनों में पैसा किसमें इन्वॉल्व है? प्राइस। तो प्राइस हमेशा कहाँ होगा? वर्टिकल पे होगा। किस पे होगा? डिमांड और इनकम में पैसा किसमें इन्वॉल्व है? इनकम में। जिस चीज में पैसा इन्वॉल्व होगा वो टॉपिक किस साइड रहेगा? और जैसे ये देखो डिमांड और सप्लाई, इसमें से किसी में भी पैसा नहीं है, तो आप जहां मन वहां पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत? मन तो यहाँ डिमांड, मन तो यहाँ डिमांड, मन तो यहाँ सप्लाई, मन तो इन। अभी हम लोग क्या ले रहे हैं? प्राइस और क्वांटिटी। तो अगर प्राइस यहाँ आ गया तो बचा क्या? क्वांटिटी। सेट कर दिए प्राइस और क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं जिसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा, बस क्वांटिटी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? जिसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा, बस क्वांटिटी चेंज हो रहा है। जैसे कि मान लो कोई भी हैबिचुअल गुड, पान, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, जो सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हर रोज उसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, बट खाने वाले का कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है। आज एक, कल दो, आज एक खाएंगे बोलो जुआ केसरी, कल दो खाएंगे बोलो जुआ केसरी, फिर अजय देवगन के साथ खाएंगे बोलो जुआ केसरी, बस कंजम्पशन क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी फिक्स्ड है। ऐसा सिचुएशन कब होगा? एग्जांपल दिए थे, मान लो हमारी एक दादी है, इस दादी को डॉक्टर बोला है इलिस माछ खाने, क्या खाना है? इसका प्राइस रोज फ्लक्चुएट होता है, बोला रोज 2 पीस आपको खाना है, तो रोज 2 पीस तो पक्का है कि खाना है, क्वांटिटी फिक्स, प्राइस बढ़ भी सकता है, प्राइस घट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कोई ऐसा सामान हो जिसका प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी घटे, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी, यानी कि एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज क्या हो रहा है? घट रहा है, या प्राइस घटने से क्वांटिटी बढ़ जाए, यानी कि दोनों में क्या हो? इनडायरेक्ट, क्या रिलेशन हो? एक बढ़े तो दूसरा घटे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाउनवर्ड। क्या कहते हैं? देखो नीचे की तरफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे, तीनों क्या हो गया? डाउनवर्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात ध्यान सुनना, तीनों ही डाउनवर्ड है लेकिन लुक थोड़ा डिफरेंट है। अगर मान लो प्राइस में 2 रुपए से चेंज आया और क्वांटिटी में भी 2 पीस का चेंज आया, तो रेशियो क्या बन जाएगा? 2:2, यानी 1:1। जब भी रेशियो 1:1 आए, इसको कहते हैं MRT। क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर रेशियो कुछ ऐसा आ रहा है 2:1, कैसा आ रहा है? तब कैसा बनेगा? कॉनकेव, ठीक है। और जब अगर रेशियो ऐसा आएगा तो कॉन्वेक्स, कोई दिक्कत? मान लो कि ऐसा सामान है, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। आईफोन जितना दाम बढ़ते जा रहा है, लोग उसको खरीदने के लिए उतना पागल, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, क्वांटिटी घट
घट रहा है एक साथ। ठीक है, नहीं लग्जरी प्रोडक्ट है। हम तुम आईफोन के खरीदार नहीं है, आईफोन का लैम्बोर्गिनी का ये सब का एक्चुअल खरीदार कौन है? एक्चुअल बायर पता है किसको बोलते हैं? अभी डिमांड चैप्टर शुरू करने पहले जब जिस वक्त मिल रहा उस प्राइस में लेने के लिए तैयार हो गया, तब डिमांड में 5 चीज पढ़ाए थे। जिस प्राइस में मिल रहा आईफोन 16 1.5 लाख मिल रहा, कौन यहाँ पे खरीदने के लिए रेडी है? हम लोग इंतजार करें कि नेक्स्ट ईयर अगर आईफोन 16 50,000 में आ जाए तब सोचेंगे, है कि नहीं? जैसा आईफोन 12 इस साल 30,000 में आया था फ्लिपकार्ट से, तब बहुत आदमी खरीदा। तो आप एक्चुअल बायर थोड़ी हुए, आप तो आउटडेटेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना। अपडेटेड प्रोडक्ट यूज करके दिखाओ तो। जीन्स में तो जो लेटेस्ट जीन्स आता है वो देते हैं, हाँ या ना? देते हैं ना। तुम लोग टॉप वगैरह खरीदते हैं, जो लेटेस्ट टॉप है वो जो सबसे अच्छा लग गया वो खरीदते। वहां पे तो नहीं देखते कि भाई एकदम वेट करते जब इसका दाम कम हो जाएगा तब। बैग खरीदने जाते जो बैग अच्छा लगता है, लेकिन वही जब तुम जाओगी गुची का पराडा का एलवी का बैग खरीदने नहीं खरीदोगी, 2 लाख 4 लाख 5 लाख दाम है, सोचोगे कहीं से सेकंड हैंड मिल जाए या कैसे चोरी का सामान मिल जाए, ये दिमाग में हाँ है कि नहीं? हम लोग बुक का कोई खरीदार नहीं है, तो लोग बुक सब सेकंड हैंड ले लेके चलाते हैं हाफ दाम में जहाँ मिल जाए। तो तुम लोग एक्चुअल डिमांड थोड़ी है तुम लोग को, तो स्कूल चिपका दिया तो बुक खरीदना पड़ रहा है कि नहीं है? इसको मेरे साथ टीचर को किताबों की जरूरत ना पड़े, अभी तक पढ़ा किताब तो मान लो प्राइस और क्वांटिटी बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? प्राइस और जैसे जैसे प्राइस वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो क्या होता है? ये अपवर्ड होता है। क्या होता है? तो ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी अपवर्ड जा रहा है और ये भी, लेकिन तीनों का शेप अलग अलग है। यहाँ पे क्या होगा? रेशियो 1:1। अब चलो यहाँ पे देखो 2:1। कौन सा एरिया बड़ा है? ये एरिया बड़ा, एरिया छोटा है। इसको आप 2 दो, इसको तो क्या होगा? 1:2। जब भी 1:2 होता है उसको क्या नाम देते हैं? इनवर्स कॉन्वेक्स बोलेंगे। जब भी रेशियो 1:2 होता है क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। तो इसको क्या बोलेंगे? इनवर्स कॉन्वेक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो कौन सा एरिया बड़ा है? 2:1। जब 2:1 होता है तो क्या बोलते हैं? कॉन्केव। तो इसको क्या बोलेंगे? इनवर्स कॉन्केव। अब ये क्या यू शेप्ड है ना, इसको 20 से डिवाइड कर दो, इतना दूर पे फोकस करो, इसकी तरह दिख रहा है, और इस पे फोकस करो, इसकी तरह दिख रहा है। इतना दूर को हम लोग क्या कह सकते हैं? कॉन्वेक्स। इतना दूर को इनवर्स कॉन्केव। इतना दूर क्या हुआ है? रिलेशन एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। इतना दूर रिलेशन क्या हुआ? दोनों बढ़ रहा है दोनों घट रहा है। जब भी कोई चीज एक साथ बढ़े और एक साथ घटे तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलते हैं? ये तीनों किसका एग्जांपल है? डायरेक्ट। तो डायग्राम कहाँ बनेगा? अपवर्ड, ऊपर की। और जब भी कोई चीज एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलते हैं? तो इसका डायग्राम कैसा बनता है? डाउनवर्ड। बात समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत? कौन कौन थक गया है? थका है? थकना नहीं मत। फिर मान आपका मतलब गाय बनेंगे उससे शादी पढ़ लो तो आज प्रयास सीखो नहीं ना। आज सीखो। अच्छा अब 3 चैप्टर एक था, क्या क्या ध्यान रखना? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर
पूरा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर समझ जाएगा। यहाँ पे चैप्टर डिमांड, यहाँ पे चैप्टर सप्लाई, और यहाँ पे सबसे पहले थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब ही क्या होगा? इस चैप्टर में किसके बारे में बात करने वाला है? कंज्यूमर। पहले हम लोग कंज्यूमर का क्या समझेंगे? दो पैटर्न होता है कंज्यूमर का। एक होता है कंजम्पशन पैटर्न। क्या होता है? कंजम्पशन पैटर्न। एक होता है बाइंग पैटर्न, कि कब खरीदता है। बाइंग पैटर्न किसमें समझते हैं? बाइंग पैटर्न या बाइंग एटीट्यूड किसमें? डिमांड में। ठीक है, ध्यान। सप्लाई में क्या समझेंगे? सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम लोग का मैथ है, इस पे डोमेन में आएंगे। तो पहले कंजम्पशन पैटर्न समझते हैं। कंजम्पशन कर कौन रहा है? कंज्यूमर। कंज्यूमर का सबसे बेसिक हैबिट पता है क्या है? सबसे बेसिक हैबिट है उसका कि उसको जो यूटिलिटी मिलता है वो धीरे धीरे किसी भी प्रोडक्ट के लिए घटता है। तो पहले यूटिलिटी समझते क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। किसी भी प्रोडक्ट में आपको कितना संतुष्ट करने का क्षमता है। जैसे हम कितना भी गुस्सा में हो, अगर एक प्लेट बिरयानी ले तो हम बात है, तुम लोग के साथ ऐसा नहीं होगा। गुस्सा है तो गुस्सा है। अब जिसके संग ऐसा हो रहा हो तो मेरी तरह है, बात है। तो मेरे लिए बिरयानी का क्या है? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ज्यादा है। लेकिन एक बात बताओ, जब पहला प्लेट बिरयानी खाया सेटिस्फैक्शन मिला 100%। कितना मिला? 100%। जब दूसरा प्लेट खाया कितना मिलेगा? 80। उससे कम मिलेगा, क्योंकि जो खुशी पहली बार में और दूसरी बार में, तो मान लो 80 मिला। तीसरा प्लेट में 60 मान के चलते। तो ये देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे किसी चीज के लिए कंजम्पशन बढ़ता है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है? घटते जाता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? कि भैया जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटते जाएगा। एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा कि कोई हमको जबरदस्ती बिरयानी खिलाएगा और हम खा के वोटिंग कर देंगे, बस आया ना, फिर गुस्सा हो जाएंगे, फिर दिक्कत। अच्छा एक चीज समझो, पहला बार में यूटिलिटी कितना मिला? 100। दूसरा बार में इस दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। इस चीज को कहते हैं टोटल यूटिलिटी। क्या कहते हैं? बात में है। इस तीनों का जोड़ कितना हो? 180 और 60 जोड़ देंगे तो 240। माना तीनों का, इस दोनों का बीच का गैप कितना है? 60। इसको मार्जिनल, सारा यूटिलिटी को जोड़ते हैं तो उसको टोटल यूटिलिटी। दो यूटिलिटी का बीच का गैप को क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा एक चीज देखो, ये भी 60, ये भी 60 है कि नहीं है? ये क्या था मेरे? ये था यूटिलिटी, ये था मार्जिनल। इसका हम क्या सकते हैं? यूटिलिटी इक्वल टू रिलेशन प्रूफ। आया ना? कोई दिक्कत है? तो जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो इसका ही मतलब ये भी हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। कोई दिक्कत नहीं आता। तो अब आगे का बात, ये मेरा टोटल यूटिलिटी क्या है? ध्यान से समझना।
जब भी हम कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 उससे सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा एक पॉइंट तक, फिर उस पॉइंट पे आके रुक जाएगा और थोड़ा देर बाद उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन घटने लगेगा। पहले तो बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा था 100 100 से 180 180 से 240। अब जरा एग्जांपल देखना, मान लो अगर ऐसा हो गया कि कोई चौथा प्लेट हमको खिलाया, हम अचानक से पूरा कम कर दे रहे हैं, और मेरे को एग्जांपल सेटिस्फेक्शन में -20, चौथा प्लेट वाला उल्टी आने वाला है। अब मेरा टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा, 220। तो 240 पहुंचने का तो गिरने लगेगा ना एक टाइम के बाद, कोई दिक्कत। अब एक चीज नोटिस करो, जैसे ही गिर रहा है इस दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, -20, क्योंकि ये दोनों तो सेम होता है ना, करेक्ट। इस टर्म को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं, जब तक ये बढ़ेगा तब तक ये घटेगा, जब ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यहाँ पे आके रुक जाएगा, वैसे ही ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, 0। और जैसे ये घटने लगेगा, क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, ये हो जाएगा निगेटिव, जो क्या हुआ है ना -20। टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, घट गया, 240 से घटा है, ये निगेटिव हो गया, क्या हो गया है, इसको -20। कोई दिक्कत। तो क्या रिलेशन हम लोग को मिला, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एक साथ शुरू हुआ था, फिर टोटल यूटिलिटी बढ़ता चला गया, मार्जिनल यूटिलिटी, फिर टोटल यूटिलिटी टाइम पे आके रुका, कांस्टेंट हुआ, क्या हुआ, रुका, ठीक है। अब वो सिचुएशन है जहां तुम बिरयानी दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस वक्त मेरे को से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 0। घर में रोटी बनाना और नेनुआ का सब्जी बनाना, मम्मी पूछे या ना पूछे रोटी कोई फर्क पड़ रहा है क्या, लेकिन घर में बनाया चिकन और रोटी बनाना, अब मम्मी ना पूछे तो दर्द होगा, एक और वही सेम हाल है, वो परिस्थिति है यहाँ पे तुम दो ना दो कोई फर्क, और उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पे भी कोई असर। लेकिन अब ये हो गया है कि चिकन बच गया है, जबरदस्ती तुमको खिलाया जा रहा है, तब पेट फट जाए, उससे मिलने वाली यूटिलिटी, मम्मी जो रोटी देते जा रही है वो तुमको क्या लग रहा है, बोझ, तब ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्या हो जाएगा, ये रिलेशन होता है 1 2 3 4 4, ठीक है। इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेज, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेकेंड, इसको कहते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट इसमें क्या चीज सीखने को है, इसमें और 3 चीज सीखने को है, ध्यान से सुनो, 3 चीज क्या है। कार्डिनल नंबर मतलब सब जानता है ना, कार्डिनल का मतलब क्या होता है। अभी हम जो बोले कि हमको जो यूटिलिटी में रहता 100%, 80%, उसको कोई माप सकता है क्या, तो अभी हम लोग जो पढ़े वो पढ़े फिर मार्शल रिकॉर्ड, किसको मापा जा रहा था, कितना मिला, लेकिन माप तो सकते नहीं ना, बता सकते बहुत अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, ये कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ। तो जब आप अपने मन से एक नंबर लेके मेजर करते हो उसको कहते हैं कार्डिनल थ्योरी, क्या कहते हैं, और कैसे मेजर किया जाता है, किया जाता है यूटिल्स में, किसमें, जैसे रास्ता को किसमें मेजर करते हैं, किलोमीटर में, मीटर में, उसी तरह सेटिस्फेक्शन को किसमें मेजर किया जाएगा, भाई इसमें यूटिलिटी। अगर कोई ऐसा थर्मामीटर बन गया जिससे आपका खुशी को मेजर किया जा सकता है, तो किसमें मेजर किया जाएगा, यूटिल्स में, जो कि बनेगा नहीं। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब होता है प्रेफरेंस बेसिस, और ये थ्योरी ज्यादा काम करता है।
हम किसी भी फंक्शन में जाते हैं, अगर वहां पे बुफे सिस्टम हो रहा है तो प्लेट उठाते हैं, सीधे फ्राइड राइस और चिली पनीर के पास, बीच का सारा आइटम स्किप। इसका मतलब क्या है कि मेरा उसके प्रति प्रेफरेंस पूरी तरह सुबह के छोड़ी वाला बना रहा है, फ्राइड राइस उसको नहीं बना रहा है, आया ना बात नहीं तो पूरी बटर पनीर। तो इसको कहते हैं प्रेफरेंस। इसमें हम लोग को सीखना है डायग्राम, इसमें हमको सीखना है मैथ। क्या सीखना है? मैथ। मैगी का बात करते हैं। 5 रुपए का मैगी खरीदते थे, मान लो सेटिस्फेक्शन कितना मिलता था? 15। फिर 5 रुपए का मैगी खरीदा, अब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 10, घटेगा ना? फिर 5 रुपए का मैगी खरीदना, अब हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? तो यूनिट कितना हो गया? 1 2 3 यूनिट। अब अगर हम मैगी खरीदें तो चौथा पैकेट खरीदेंगे कितना रुपए में? 5 रुपए में। और अब सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा? 0। अगर और एक पैकेट खरीदे 5 रुपए में, ठीक है, अब मेरे को मिलेगा -5। सेटिस्फेक्शन क्या होता है? आया ना? कोई दिक्कत? तो हमको कहाँ पे रुक जाना चाहिए? जब मेरे को 5 रुपए दे के 5 रुपए जितना सेटिस्फेक्शन, उसके बाद अगर आप खरीद रहे हो तो आप बोलो, यानी कि when you buy a single product, buy नहीं consume, तो किस पॉइंट पे आके हमको रुक जाना है? जब हमको प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी हो। ऐसा तुम लोग बोलते हो, ऐसे यहाँ पे फुचका बिक रहा है, चलो फुचका खाते हैं, फुचका खाने का 30 रुपये बर्बाद हो गया, 20 रुपए का फुचका नहीं था, बोलते हो ना? तो पैसा देके फायदा क्या जब उतना सेटिस्फेक्शन? अब कल जाके फिर तुम उसी दुकान पे खाओगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफी है। बात है कि नहीं है? बात सुनना है? दूसरा आता है इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी। आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, X और Y। कोई दिक्कत? आपके पास क्या है? प्राइस है, X का दाम 10, Y का दाम 5। आपका बजट कितना है? 60 रुपए। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि 60 रुपए में जाकर पूरा X खरीद लो, कितना पीस? 6 पीस। और Y कितना पीस खरीद सकते हो? लेकिन दोनों में से कोई एक। और तुमको दोनों चाहिए तो थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग अब जरा एडजस्टमेंट समझेंगे। क्या समझेंगे? यहाँ पे बात करेंगे प्रोडक्ट X का, यहाँ बात करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट X 1 से लेके 6 यूनिट का है। कितना का है? प्रोडक्ट X 1 से लेके 6 यूनिट का है। सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है? 100 90 80। अपने मन से ये माने हैं, घट रहा है। प्रोडक्ट Y कितना पीस खाए? प्रोडक्ट Y पीस भी 1 से लेके 6 तक है। सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है? 35 30 25 ऐसे। अब हम लोग निकालेंगे MU/P। क्या निकालेंगे?
मतलब क्या हुआ, 100 दिख रहा है ना, और इसका प्राइस कितना है 10। 100 से 10 को भागा देंगे तो कितना है, 90 से 10 को 9, 8 से 10 को 80 से 10 को 8, 70 से 10 को 7, 60 से 10 को 6, 50 से 10 को 5। आ गया। इससे पता चल गया कि 1-1 रुपए में हमको कितना खुशी मिल रहा है। कोई दिक्कत? यहाँ पे भी सेम करेंगे। 35, 5, 7, 30 से 5 को 6, 25 से 5 को 5, 20 से 5 को डिवाइड करेंगे 4, 15 से 5 को 3, 10 से 5 को। अब दोनों में कॉमन सेटिस्फेक्शन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? इसमें 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ पे भी 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है ना। अब इस दोनों सेटिस्फेक्शन में जो है देखो 7, 6, 5। x है, y है, x है, y है, x है। पहले हमको बोला था कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं, फिर उसके बगल में दिया था कि जब जब आप कंजम्पशन करें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फिर हम लोग को क्या दिया हुआ है, फिर दिया कि 1-1 रुपए में कितना फायदा हो रहा है। सोचो जब पहले बार 100 सेटिस्फेक्शन मिला, 100 कितना मिला, पैसा कितना खर्चा किए थे 10 रुपए। मतलब हर 1 रुपए का हम 10 गुना, 1 रुपया देके 10 गुना सेटिस्फेक्शन पाए। वही सेटिस्फेक्शन आते आते कितना हो गया था, 5 गुना हो गया था घट के। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही चीज निकाले हैं। 7 कब आ रहा है, x में 7 कब आ रहा है, चौथा यूनिट पे। इसमें कब आ रहा है, y में पहला यूनिट पे। यहाँ पे कब आ रहा है, पांचवा यूनिट पे। x में 4 कौन से यूनिट पे आ रहा है, सॉरी x में 7 किस से यूनिट पे आ रहा है, ये x है, 7 आ रहा है चौथा यूनिट पे। y में कब आ रहा है, पहला यूनिट पे। 6 में कब आ रहा है, यहाँ पे कब आ रहा है, सेकंड पे। दिक्कत, एक का दाम कितना था, 10, 5, 10, 5, 10, 40, 5, 50, 10, 60। इसको जोड़ेंगे 75, इसको जोड़ेंगे 60, इसको जोड़ेंगे। अगर हम पॉइंट नंबर 7 चुनते हैं तो मेरा 45 रुपए खर्चा होगा। बजट कितना था, अगर 6 चुनते तो कितना होगा, अगर 5 चुनते तो खर्चा कितना हो जाएगा। तो जब 70 हो जाएगा इसको कहते हैं ओवर यूटिलाइजेशन। क्या कहते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन, औकात के बाहर। ठीक है, नॉन फीजिबल रीजन। जब आप क्या चुनते हो 60, इसको कहते हैं फुल्ली यूटिलाइजेशन। 60 था, पूरा 60 रुपए खर्चा कर दिए। और अगर 45 करते तो इसको क्या कहते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन, जिसको हम कंजूस कहते हैं। क्या कहते हैं, बात सुन रहे हैं। तो ये 3 चीज है। अभी हम लोग किसका थ्योरी सीखे हैं, कार्डिनल। ठीक है, अब हम लोग छोटा सा चीज सीखेंगे, वो नाम है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल सबसे पहले सिखाता है इंडिफरेंस कर्व। क्या सिखाता है, इसको कहते हैं लोग आईसी कर्व। क्या कहते हैं, आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व। कोई दिक्कत, इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बनने वाला हर पॉइंट सेम सेटिस्फेक्शन देता है। और आपके पास 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स और अगर x इतना कंज्यूम करेंगे और y इतना, तो सेटिस्फेक्शन सेम।
अगर मान लो हम लोग x को घटा दिए तो y बढ़ाएंगे, फिर भी पॉइंट ए पे जो मिल रहा था वही सेटिस्फेक्शन पॉइंट बी पे मिलेगा, वही सेटिस्फेक्शन पॉइंट सी पे मिलेगा, वही सेटिस्फेक्शन पॉइंट ए बी सी डी सब पे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बस indifference curve give same level of satisfaction at every point। सारे पॉइंट पे क्या मिलेगा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दो चीज आता है, एक आता है प्रॉपर्टीज, क्या आता है? पहला क्या प्रॉपर्टीज है? कर्व कहाँ है? नीचे की ओर, किसकी ओर? नीचे, यानी कि डाउनवर्ड। कोई भी कर्व डाउनवर्ड कब होता है? जब उसमें इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि एक बढ़ता और एक घटता है, एक बढ़ता और एक घटता। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी x घटा ले तो y बढ़ा ले, ठीक है। सिर्फ कैसा बन रहा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब MRT रेशियो कैसा हो रहा होगा? अरे बात सही है ना, हम लोग x को कम करके y के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि y से ज्यादा फायदा हो रहा है। x का दाम कितना था? 10 रुपए, याद है? तो अगर एक पीस x खाना बंद करेंगे तो y कितना पीस खा पाएंगे? क्योंकि y का दाम कितना था? तो हो रहा ना, वहां पे एक घटा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है। 5वां नंबर पॉइंट, IC1 IC2, IC2 IC1 से ऊपर है ना? हायर IC गिव हायर सेटिस्फैक्शन। जो जितना ऊपर बनेगा उससे उतना ज्यादा संतुष्टि मिलेगा। नेक्स्ट, इसको कहते हैं इंटरसेक्ट। दो आईसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? ध्यान से देखना, अगर ये IC1 है और ये IC2 है, यहाँ पे कौन सा ऊपर है? IC2। तो यहाँ पे हायर क्या हो गया? IC। यहाँ पे कौन सा ऊपर है? IC1। तो तुम्हारे एक ही डायग्राम में कभी क्या हो रहा है? एक ही डायग्राम में क्या हो रहा है? पहले IC1 बढ़ा जा रहा है, किससे? IC2 से। फिर उसी डायग्राम में IC2 बड़ा हो जा रहा है IC1। ये कैसे हो सकता है? क्यों भैया? क्योंकि IC1 पे जितना भी पॉइंट बनेगा उस सब पॉइंट का वैल्यू क्या होगा? सेम, हाँ या ना? तो उसका अपना एक वैल्यू है, और वो वैल्यू किससे बड़ा है? IC2 पे, और उस पे भी जितना ही पॉइंट होगा सबका वैल्यू क्या होगा? सेम। तो फिर नीचे के वैल्यू कम ज्यादा कैसे हो सकता है? तो लॉ के विपरीत चला जाएगा ना। अगर मान लो यहाँ पे IC1 पे वैल्यू है 5, तो यहाँ पे वैल्यू होगा 5। अगर यहाँ पे वैल्यू है 4, तो यहाँ पे वैल्यू होगा 4। लेकिन ये कैसे हो सकता? 5 पहले आ गया, 4 बाद में आ रहा है। पॉसिबल है क्या? इसी वजह से कांट इंटरसेक्ट। कभी भी दो आईसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और सेम इसी रीजन से टच भी नहीं कर सकता। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटना, और टच का मतलब एक दूसरे को। अगर यहाँ पे वैल्यू 5 है, यहाँ पे वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे वैल्यू भी 5 होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग 6। तो एक ही पॉइंट का दो वैल्यू कैसे हो सकता है? 5 भी और 6 भी। यहाँ से इसका वैल्यू 5 ही होगा, यहाँ से इसका वैल्यू, तो कांट टच। कोई दिक्कत
ये होता है आईसी कर्व और ये है आईसी कर्व का प्रॉपर्टी। डाउनवर्ड होता है इनडायरेक्ट रिलेशन का, कन्वेक्स होता है MRT 1:2 होता है। हायर आईसी गिव हायर सैटिस्फैक्शन, कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, कांट टच ईच अदर। इसके बाद बजट लाइन। अभी हम लोग का बजट क्या था याद है? 60 रुपीज। हर पॉइंट पे क्या निकलेगा? 60। वो पॉइंट ए हो, पॉइंट बी हो, पॉइंट सी हो, कोई दिक्कत? अब एक चीज जरा ध्यान समझना, आईसी कर्व कैसा बना था? कॉन्वेक्स। इसको कहते हैं बजट लाइन। गिव सेम लेवल ऑफ बजट एट एवरी पॉइंट। बहुत ध्यान से समझना इसको। अभी यहाँ पे हम समझाएं कि आईसी कर्व क्या देता है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये क्या देता है? सेम लेवल ऑफ बजट। करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं है? पता नहीं। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉपर्टीज का ध्यान देना। क्या ये डाउनवर्ड है? नीचे की ओर आ रहा था, ये भी नीचे की ओर आ रहा है। कोई भी चीज डाउनवर्ड कब होता है? जब एक बढ़े और दूसरा घटे, यानी कि इनडायरेक्ट रिलेशन। लेकिन ये कैसा बना था? कॉन्वेक्स। ये कैसा बन रहा है? स्ट्रेट बन रहा है। स्ट्रेट कब बनता है? जब रेशियो क्या होता है? 1:1। अब याद करो, थोड़ा पहले उसमें एग्जांपल दिए थे कि अगर x को हम एक पीस खाना कम किए तो 10 रुपया बचा, y को कितना पीस खाएंगे? कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर आता है? x का एक पीस बन हुआ, y को 2 पीस खाए, ठीक है। लेकिन x का जब एक पीस बन के तो पैसा कितना बचा? 10। y का 2 पीस खरीदे तो पैसा कितना गया? 10। तो रेशियो क्या बन रहा है? 10:10। 10 गया तो 10 आया भी। तो कोई दिक्कत है यहाँ पे? चौथा, इसका MRT क्या होता है? 1:1। पांचवा, जो बजट लाइन ऊपर होगा, हायर बजट लाइन गिव हायर बजट। हो गया? छठा, दो बजट लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, कांट। टच भी, कोई दिक्कत? दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। जितना बात इसमें है सेम बात इसमें है, बस यहाँ का 2 लाइन खाली चेंज है। ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, चैप्टर 2। जिसको जाना वो जा सकता है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा था। 3% है। 2 चैप्टर तुम लोग का ही हाल है। एग्जाम टाइम में जिस दिन 21 चैप्टर एक में पढ़ के जाना होगा, काम बातें पढ़ा हुआ है 3 से 4 अच्छा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग का हो गया। अब क्या पढ़ना है? डिमांड। अब क्या पढ़ना है? डिमांड। डिमांड में क्या पढ़ना है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़े थे कि कैसे कंजम्पशन होता है, क्या? बोला हाँ। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में क्या पढ़े थे कि कैसे कंजम्पशन होता है। क्लियर है बात? डिमांड में क्या पढ़ना है? बाइंग एटीट्यूड, कैसे सामान खरीदते हैं। डिमांड भी पढ़ा हुआ है फटाफट। डिमांड के लिए 5 पॉइंट चाहिए, ए बी सी डी। कितना पॉइंट चाहिए?
5, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या वो 5 पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट डिजायर, दूसरा पॉइंट विलिंगनेस, तीसरा एबिलिटी, चौथा प्राइस। जब ये 5 चीज मिलेगा तब क्या बनेगा? डिमांड। बोलो, डिमांड मीन्स डिजायर ऑफ ए कमोडिटी with willingness and ability of a particular goods at particular time with particular price। जो बात थोड़ा देर पहले कर रहा था कि आईफोन का जितना आईफोन का प्राइस घटते जा रहा है, डिमांड बढ़ते जा रहा है। हम लोग आईफोन के 80 यूजर, हम लोग में से बहुत लोग ऐसा है कि अगर उसको सेकंड हैंड आईफोन मिल जाए 10-12 हजार में तो खरीद के रख देंगे, लेकिन वही एंड्रॉइड फोन मिले 10-12 हजार में सेकंड हैंड तो नहीं खरीदेंगे। भले एंड्रॉइड फोन 1 लाख रुपए का नहीं लेंगे। इन आईफोन अगर वो 50,000 वाला और वो 10,000 में मिल रहा है तो उसको हम लोग खरीद लेंगे। यानी कि हम लोग उसके प्रोडक्ट के एक्चुअल डिमांड नहीं है, हम लोग को एक्चुअल डिमांड नहीं है, हम लोग उसको बस लग्जरी प्रोडक्ट या शो ऑफ के लिए यूज कर रहे हैं। डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर का मतलब होता है जैसे कि डिजायर दो चीज का है। एक ये है कि आप लोगों को पढ़ा के ऐसे खत्म करेंगे, बाहर जाकर कुछ खाएंगे। दूसरा डिजायर ये है कि बाहर जाएंगे लैम्बोर्गिनी। ये दोनों डिजायर हैं, लेकिन लैम्बोर्गिनी वाला डिजायर पूरा नहीं होगा, बाहर जाके खाने वाला डिजायर पूरा हो जाएगा। क्यों बाहर जाके खाने वाला डिजायर पूरा हो जाएगा और लैम्बोर्गिनी नहीं होगा? ध्यान रखना नहीं है। उसका रीजन क्या है? देखते हैं पैसा। क्या देखते हैं पहले? तो बाहर जाके खाने की एबिलिटी है, पैसा है, और लैम्बोर्गिनी खरीदने का ही पैसा है। हाँ। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि जब बाहर जाके खाना खाएंगे ना तो 300, 400, 500 रुपए खर्चा होगा, बहुत ज्यादा अगर हुआ तो। इससे ज्यादा पैसा खर्च, तो वो 500 रुपए मेरे पास है, एबिलिटी है मेरा और विलिंगनेस, उसको खर्च करने का इच्छा भी है। लेकिन लैम्बोर्गिनी में दिक्कत क्या है कि खरीद तो लेंगे, ठीक है, पूरा घर बेचा जाएगा, सब कुछ बेचना पड़ेगा, 2 किडनी भी बेचना पड़ेगा, तो बस हजार तो एक आंखों बेचना पड़ेगा, तो ऐसे चलेगा गाड़ी। तो ऐसा में बात है, ये मेरे अंदर विलिंगनेस नहीं है कि घर और सब बेच उच के लैम्बोर्गिनी। एबिलिटी तो है, पैसा तो आ जाएगा सर, चोरी करके आ जाएगा, लेकिन विलिंगनेस चोरी करने की इच्छा नहीं है। नेक्स्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्राइस। अब लैम्बोर्गिनी से आगे चलते हैं, बुगाटी वेयरॉन वो खरीदने का औकाते नहीं है। हम सब कुछ बेच भी दे तो भी नहीं आएगा। लैम्बोर्गिनी फिर भी 3 करोड़ व्यवस्था करवा देंगे, कहीं 3 करोड़ व्यवस्था करवा दे। ये तो 15-16 करोड़ 50-60 करोड़ गाड़ी हम कहाँ से लाए? कहाँ से लाए? मतलब का बेचे, पूरा दिखड़ा बेचे तब वो ना है कि नहीं? इसका दुकान पूरा बेचे, उसका दुकान का सामान बेचे, फिर भी नहीं आएगा क्या? यहाँ पे सबका घर बेच रहे तो भी नहीं आएगा, सबका अब ये हो गया दिक्कत प्राइस का। नेक्स्ट टाइम का। आईफोन के लिए क्या है? नेक्स्ट ईयर हम आईफोन लेंगे। कैसे लेंगे? जो आईफोन 14 अभी मिल रहा है 60-70 हजार का, तो नेक्स्ट ईयर 30,000 में आएगा तब लेंगे। हम आज तो नहीं ना खरीद रहे हैं, हम उसको टाल रहे हैं। कब के लिए? भविष्य के लिए, भविष्य में लेंगे। डिमांड क्या होता है? आज अभी तुरंत चाहिए, घर जाके खाना सबको चाहिए ना, पहले निकल खा लेंगे, आज का आटा दाल चावल बचा लेते, इसका कोई नहीं समझा सर। बात ना दिक्कत। डिमांड है फ्यू ब्रदर्स, डिमांड का कुछ भाई है। कौन कौन है वो भाई? क्या क्या? सबसे पहला नीड, जिसके बिना हम लोग रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और अच्छा कौन सा शिक्षा?
कौन सा जो तुम लोग पढ़ रहे हो वही शिक्षा तो शिक्षा नहीं है। समाज में रहना, उठना, बैठना, चलना फिरना, बात करना। हम लोग रिक्शा वाले से कैसे बात करते हैं? अरे रिक्शा, अरे वही आदमी इज्जत नहीं देते हैं। किसी ने सारा धक्का लग जाता तुम गाली दे देते हैं। आप लोग सही बच्चा है, उठना बैठना चलना फिरना नहीं आता है कि नहीं है? ठीक है, दुकानदार अगर गलती से उसको 50 का नोट देते हैं, वो 100 का नोट समझ के वापस कर देता है, पैकेट में लेके चला आता है, पैसा वापस नहीं करता है। तो ये सब चोरी चमारी खा के भी भाग जाता है, होता है ना। दूसरा नेसेसिटी, ऐसा कोई चीज जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट ना, जैसे चश्मा, इसके बिना हमको मिल गया का जादू, और तुम लोग को मेरा चश्मा का दिख जा रहा है, तो चश्मा मेरा दिख क्या है? एकदम उसी तरह का चीज है जो नीड है। जैसे तुम लोग रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना नहीं रह सकते, वैसे मेरे साथ एक चीज और जोड़ दो, चश्मा के बिना नहीं रह सकते। हमेशा जीवन में 2-3 चश्मा रखना पड़ता है, टूट जाए तो पहले। ये तो अगर एक दिन बिना चश्मा करे तो माथा दर्द पकड़ लेगा, कोई दिक्कत। तीसरा वांट चाहिए लेकिन टाला जा रहा है। जैसे क्लास 10 में मेरा फोन, पापा बोले थे 10 पास कर लो, फोन खरीद के लेंगे, 10 पास कर लिए, 71% आया, मैथ में 90 आया, इतना अच्छा नंबर सब कुछ, लेकिन फोन नहीं मिला। 12 पास करो तो अब 12 पास किए तो भी नहीं मेरे को खरीद के दे रहे, बोले कॉलेज में नाम लिखा जाएगा। तब कॉलेज में नाम लिखा गया तो वादे के लिए स्मार्टफोन कर दिए। कहानी सिंह का गाना भर के दूध अंग्रेजी। अब बताओ इसे कैसे जीवन चलेगा? क्या मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था, एबिलिटी नहीं था, इच्छा नहीं था, ऐसा कुछ टाल देते हैं। वांट क्या होता है? चीज चाहिए बट आदमी उसको क्या करता है? टालता है। इसका तो बात ही छोड़ दो, डिमांड तो पूरा पड़ चुका है। डिमांड का मतलब ये 5 चीज। और छठा चीज है डिजायर। डिजायर किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन जो डिजायर पूरा हो वही डिमांड होता है, जो डिजायर पूरा ना हो डिमांड नहीं। यहाँ पे किसको MS धोनी की तरह पूरे बाइक का शोरूम मिले तो नहीं लेगा, जैसे बाइक को सबको ही डिजायर, कोई मना नहीं करेगा, है कि नहीं है? इन लड़कियों को किसको हम करीना कपूर की तरह बारिश में जाके कपड़ा मेरे को मना करेगा? कोई नहीं मना करेगा, लेकिन ये बस सोच सकते हैं खरीदाएगा तो पूजा में है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं आता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि भैया प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। कोई दिक्कत? ऐसा होता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अगर अदर फैक्टर कुछ हरकत करने लगा तो फिर नहीं होगा। भैया ये अदर फैक्टर क्या है? पहला, नीड ऑफ इंडिविजुअल, नीड ऑफ। सोचो हम और तुम कहीं घूमने गए हैं, ठीक है, हम लोग जहां भी घूमने गए वहां पे मेरे पास एक चश्मा था, गिर के टूट गया। वहां पे खाली लेंसकार्ट का शोरूम है और कोई चश्मा का दुकान नहीं है। हम भी गए हैं, तुम भी गए, तुम भी अपने लिए चश्मा देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। जब चश्मा तुम देख रहे हो तो उसको हुआ क्या कि तुमको महंगा लग रहा है चश्मा, प्राइस बढ़ते जा रहा है, तुम छोड़ दोगे, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि मेरा चश्मा गिर के क्या हो गया और मेरे को एकदम जरूरत है, नीड ऑफ। तब मेरे ऊपर लॉ ऑफ डिमांड का नहीं करता है, वो जानबूझ के हमको महंगा चश्मा बेचेगा और हमको महंगा चश्मा खरीदना पड़ेगा, जो आपकी ऑप्शन नहीं। दूसरा, इतना गरीबी थोड़ी है देश में, चश्मा का दुकान ये को महंगा तो दूसरा से लेंगे और दुकान है, ठीक है। दूसरा, हैबिचुअल एक्टिविटी। मेरे घर में, हाँ मेरे घर 5 ठीक है, मेरे घर में जब हम क्लास 2-3 में थे तब से सुबह को चाय पत्ती लाने भेज रहा था, कभी कभी खत्म होता था। टाटा टी लाते थे 13 रुपए पैकेट, ठीक है, 100 ग्राम की कितना रहा नहीं था। अब वो टाटा टी का पैकेट का दाम हो गया है 30 रुपए, 13 से 30। पहले भी घर में 5 कप चाय बनता था, आज भी 5 कप चाय बन रहा है। कोई बंदा
पहले भी उसी कप में पीता था लोग, अभी भी उसी तरह का। तो भैया अगर प्राइस बढ़ रहा है ना तो कंजम्पशन क्या होना चाहिए, डिमांड कम होना चाहिए ना। लेकिन मेरे घर में सबको चाय पीने का क्या है, 10-15 रुपए तो दीजिए। अरे हमारे चाचा, ठीक है, हमारे चाचा लोग उठ कर खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाना चाहिए, अच्छा चीज होता है। अरे अजय देवगन खा रहा है, ठीक है, वो खा रहा था, हम तो और ये राजा महाराजा के टाइम चल रहा था। अजय देवगन पुराना तुझे तो हम लोग कोई कुछ नहीं चाहिए। अच्छा सुनो, ज्ञान हम दे रहे, टेंशन मत लो। अच्छा बात उस टाइम में चलता था शिखर सरगोल्ड, जो पुड़िया का ब्रांड है, 1 रुपया। अब आ गया बीमल, सिग्नेचर 5 रुपए 6 रुपए। दाम कितना बढ़ गया, खाना बंद है तो हैबिट है। अब तो हैबिट लग चुका है। बताओ बताओ, लॉकडाउन में 12 रुपए का मिलता था, क्या बात तुम 12 ओए तीसरा किस्सा सुनो, किसी सामान का कितना भी दाम बढ़े, लेकिन जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड तो बढ़ेगा। बीता हुआ 50 साल और आने वाला 50 साल में हम लोग से अच्छा जनरेशन कोई नहीं था। जो लोग 1997, 1998 और 1999 के आसपास हुए हैं, हम लोग सारा परिवर्तन अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। बता देते हैं, आप लोग का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2006। जब आप लोग बड़े हुए, ठीक है, तो आप लोग वो लुत्फ नहीं उठाए हैं कि जाके भाड़ा पे डीवीडी खरीद के लाए और फुल भैया डीवीडी प्लेयर भाड़ा में नहीं देखा गेम भी नहीं करता। हम लोग के टाइम में एक ही कॉपी आता था, भाड़ा पे हम लोग लेते थे। मारियो भी खेले। हम लोग अपने टाइम में, ठीक है, फोन वाला एक बटन दबाने से छैया छैया से लेकर के एक पूरा रील शॉर्ट सब देखता है। तुम लोग कुछ भी देखा, तुम लोग का पहला ही फोन स्मार्टफोन तुम लोग के पास आ रहा है, नोकिया पे, ठीक है। तब बाबू तुम लोग भी बूढ़ा है या तुम्हारा घर पिछड़ा है। हम लोग को पहला फोन वो छोटा छोटा फोन मिलता था, ठीक है। इंटरनेट हम लोग के सामने डेवलप हुआ है। एग्जैक्टली इंटरनेट को डेवलप हम लोग अपना होश आवाज में देखते हैं। जिस एज ग्रुप में तुम हो, उस एज ग्रुप के ही लगभग में हम लोग के आंख के सामने जियो आया, 4G नेट आया, बस ना यूट्यूब देखना स्टार्ट, यूट्यूब बनाना। पहले इतना कुछ नहीं था, पहले सैमसंग चैम फोन थे, घर में टीवी होता था, इस तरह का पहले हाल था। हम लोग के टाइम में एक ही चैनल हुआ करता था 1998 का, 2002-3 में जब हम लोग शक्तिमान देखते थे, डीडी नेशनल वाला। उसके बाद 9 देखते हैं, हंगामा हंगामा सब, मतलब सोच रहे हो शक्तिमान पे डोरेमोन सब देखा हुआ है। बात है ना, तुम लोग भी पावर रेंजर देखा, पावर रेंजर भी देखे हैं। बात है ना, तो हम लोग यूनिक है, हम सब कुछ बदलते हुए देखे हैं। तो जब हम लोग क्लास 3 से 4 में जा रहे थे, हम लोग को हाथ में पकड़ाया जा रहा था पेन, और वो समय था जब मार्केट में पेन चलता था 5 रुपए का। क्या चलता था? 5 रुपए। और हम लोग के सामने एक नया पेन आया जिस पेन का दाम 3 रुपए आना। देखो कोई दिक्कत नहीं, 5 रुपए वाला पेन में 2 चीज आता था, पेन और उसका रिफिल। तो पहले हम अगर 5 का पेन खरीदे और जब उसका रिफिल खरीदे खत्म हो गया, दुकान में जाते थे तो 3.5 रुपए रिफिल का लेना पड़ता था। तो अब हम लोग क्या करने लगे, हम लोग सीधे 3 रुपए वाला, आगे नहीं आई की जेल लिखा रहता था, लिखो फेंको, ये 3 रुपए वाला पेन खरीदने लगे। और ये पुराना वाला पेन का डिमांड क्या हो गया, इसका डिमांड चल गया। अब एक बात बता, इस पेन का कोई गलती था क्या? इस पेन में यूज होने वाले रिफिल के चलते उस पेन का डिमांड घट गया। हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें? पहला रीजन इस पेन का कोई गलती नहीं था, उसमें यूज होने वाला रिफिल, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कोटिंग। आदमी चाय पीना कम करते क्योंकि चीनी महंगा हो गया, होता है, ठीक है।
अगर आदमी चाय पीना कम कर दिया क्योंकि कॉफी सस्ता हो गया, तो चाय और कॉफी का कोई संबंध नहीं है। वो लोग क्या एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट, ये नहीं तो वो सही बात है। तो लाइक गोविंदा का पिक जैसा रोड लगे होती कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे एक और रीजन लिखा, इस पेन का डिमांड बढ़ गया। ऐसा होता है कि जब मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, तो पुराना प्रोडक्ट भले ही सस्ता हो वो खत्म हो जाता है। पापा लोग इससे दाढ़ी बनाते थे जिलेट, ठीक है, तो वो तो आज भी सस्ता मिलता है ना, लेकिन अब हम लोग क्या करते स्टार्ट कर दिए ट्रिमर, जबकि ट्रिमर महंगा है, लेकिन मार्केट में नया प्रोडक्ट आया तो लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। कोई दिक्कत। वेबलेन इफेक्ट, स्पेक्यूलेशन इफेक्ट, ये दो क्या है। वेबलेन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब दुकान में गए और हमको दो सामान दिखाया और जो सामान का दाम ज्यादा है, मेरे मन में ऐसा भरम होने लगा कि वही सामान ज्यादा बेहतर है, आदमी वही लेके आ जाता है। इसको कहते हैं वेबलेन। ऐसा कब होता है? जब मम्मी पापा का झगड़ा होता है और पापा मनाने के लिए मम्मी के लिए साड़ी खरीदने जाते हैं, अब पापा को साड़ी का कोई नॉलेज नहीं है, उनको थर्ड ग्रेड साड़ी हाई ग्रेड प्राइस में दे देता है, घर लेके आते हैं और झगड़ा, तो जाने से पहले पूछ लेते हैं ये नहीं कि हमको भी ले चलते हैं, इतनी नमकीन चाट खिला के ले आते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इसको कहते हैं अपन लोग वेबलेन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन सॉरी स्पेकुलेशन इफेक्ट क्या होता है? जब हम लोग को लगता है कि ये होगा और उसका अपोजिट हो जाए। नमक वाले एग्जांपल जो पहले भी दिए हैं, जाके नमक का दाम पूछे तो बोले 100 रुपया, नहीं खरीदा, नेक्स्ट डे बोले कितना, बोले 90 रुपया। हमें देखा भाई 10 रुपए घट रहा है, कल आएंगे, कल 80 रुपया, गए 80 रुपया, बोले खरीदा नमक, तो देखा भाई फिर तो कल आएंगे 70 रुपया। तो तुम रोज रोज जाके प्राइस पूछा खरीदेगा तो एक बोले जिस दिन 50 रुपया होगा उस दिन खरीदेंगे, फिर गया तो 70 रुपया, फिर दूसरा दिन गया 60 रुपया, कल पक्का आएंगे नमक खरीद के जाएंगे। 4 किलो नमक खरीदना था, पैसा भी लेके गया था, 50 रुपया था, 50 रुपया करके नमक का 4 किलो 200 रुपया गया, नमक के 200 रुपए किलो। सोच क्या देते हैं, दाम घटेगा, अचानक से दाम क्या होगा, 1 किलो देगा। ऐसा शेयर मार्केट में होता है, आदमी सोचता है प्रॉफिट तो चक्कर है पूरा, भगवान का प्रसाद लग जाता है भूख में। कोई दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत? ऐसा कौन सा चीज है जिसपे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है? ये तो है क्या क्या सिचुएशन है, ऐसा सामान जिससे कभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा ही नहीं। जैसे कि सबसे पहला हो गया लग्जरी गुड्स। जिस दिन लग्जरी गुड्स का दाम घटने लगेगा ना, उसका वैल्यू घट जाएगा। एग्जांपल दिखा है, एक टाइम था कि वन प्लस का फोन का मार्केट में क्रेज था, आदमी वन प्लस का तुलना किससे कर रहा था, आईफोन से। जब से वो अपने आप को 30,000 के नीचे लाया है, 15-20 हजार में बनाने लगा है, अब उसका कंपैरिजन कोई उससे, तो लग्जरी गुड्स जितना महंगा बिकेगा लोग उतना उसको खरीदेगा। बात समझा? तो एक भैया यहाँ पे रहते हैं, वो अपने घर का पर्दा लेके आए और उसी पर्दा में से कपड़ा बचा तो कुत्ता का कपड़ा बना, वैसा सेम शर्ट एमसी स्टैंड में पहनते देखें क्या, तो 1.5 लाख का। हम सच बोल रहे हैं, क्या भाई तो खाई महंगा है, कितना का महंगा है, तो 1.5 लाख रुपए दाम है। कोई दिक्कत? अच्छा दूसरा किसके वाली, दूसरा चीज हम लोग का क्या होता है, गिवन गुड्स। क्या होता है गिवन गुड्स? उसको कहते हैं बच्चा कि जहां पे केवल 2 ही गुड्स मिले और 2 गुड्स इस तरह से एक दूसरे को कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन वहां में कॉम्पिटिटर बन गया है। जैसे एक बात बताओ, आलू का और मटन का कोई तुलना है? आलू और मटन का कोई तुलना है?
तो पनीर और सोयाबीन को एक मिनट में तुलना करो, समझ में आ रहा है, लेकिन आलू और मटन का कोई तुलना नहीं है। एक आइलैंड पे गए थे, रॉबर्ट गिफिन उनका नाम था, वहां पे आलू और मटन मिल रहा है। मटन का दाम ठीक है घटते जा रहा है, आलू का दाम बढ़ते जा रहा है। तो आलू का दाम बढ़ रहा है तो उसका डिमांड कम होना चाहिए, और मटन का दाम घट रहा है तो उसका डिमांड ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। क्योंकि मटन 700-800 रुपए के जी, घट के भी कितना आएगा 500, आलू 20 रुपए के जी, बढ़ के भी कितना जाएगा 100 रुपए। फिर भी जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, तो आदमी किस पे टिका रहेगा, आलू पे। इंफीरियर गुड्स। हालांकि देखो दुनिया में कोई भी गुड्स इंफीरियर नहीं होता है, इट डिपेंड ऑन योर फैमिली इनकम, ठीक है। ऐसा बहुत सारा घर है जिसके घर में राशन के चावल आ रहा है, वो लोग वही पका के खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके इनकम के हिसाब से वो सही है। कितना लोग जिसके घर में इंडिया गेट बासमती राइस से बन रहा है, कितना लोग जिसके घर में 50-60 रुपए का चावल बन रहा है कि नहीं है, बात समझ। तो कहने का मतलब है कि पहले अगर मेरे घर का फैमिली इनकम कम था तो हम लोग अगर कोई राशन के चावल फॉर एग्जाम्पल खाते थे, आज हमारा फैमिली इनकम ज्यादा हो गया तो हम 50 रुपए केजी वाले चावल पे खा रहे हैं, तो अब मेरे लिए वो क्या हो गया, इंफीरियर गुड्स हो गया पुराना वाला चावल। ऐसा हालांकि दुनिया में कोई भी इंफीरियर गुड्स नहीं होता है, बात समझ रहे हैं। आज के डेट में हम कोई भी फोन यूज कर ले रहे हैं, मोटो सैमसंग नया मंगाए इन्फिनिक्स यूज कर ले रहे हैं, आएगा 13 तारीख। नेक्स्ट डे भविष्य में जाके भी सब फोन थोड़ी चलाएंगे, मान लो बात इनका बड़े तो आईफोन से बात ही नहीं करेंगे, जब खरीदेंगे तब आईफोन कर जाएगा। हाँ यार, वो भी सीधा 1.5 लाख वाला आईफोन प्रो मैक्स, ये छोटा प्लस नहीं है, लेकिन जिस वक्त हम आईफोन खरीदेंगे अब वो मेरे इनकम में फिट आने लगा, इसका मतलब बाकी सारा फोन का बेकार हो गया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इंफीरियर गुड, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, जो मेरे लिए इंफीरियर गुड हो सकता है तुम्हारे लिए वही लग्जरी हो। अब भिखारी व्यक्ति खाना मिल जाए तो उसकी लग्जरी ना है, हम लोग को खाना मिलता है मम्मी बोलती खा लो मेनू बनाते नाक में दे तनी खा लेना तो मेनू बना कर, कोई दिक्कत, लग्जरी गुड्स गिवन गुड्स, ठीक है। और इसके अलावा एक होता है तुम्हारा नेसेसिटी गुड्स, ठीक है, जैसे मेरा चश्मा था, क्लियर है तक बात। डिमांड का लॉ क्या बोल रहा है, तुम लोग बताना, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड रिलेशन क्या हुआ, इनडायरेक्ट, जब भी इनडायरेक्ट होगा तो डाउनवर्ड बनेगा, और प्राइस और डिमांड में प्राइस पैसा वाला चीज तो प्राइस यहाँ रहेगा और डिमांड यहाँ रहेगा, और इतना नीचे घटेगा डाउनवर्ड। कोई दिक्कत, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या बना सकते हैं, डिमांड शेड्यूल, जहां पे लिख सकते हैं प्राइस और क्या लिख सकते हैं, 5 का मैगी पे 10 खाते थे, 7 का मैगी पे 5 खाते हैं, प्राइस बढ़ा डिमांड, कोई दिक्कत। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है इंडिविजुअल के बारे में, किसके बारे में, इंडिविजुअल के बारे में। अगर यार बगल में तुम लोग का भी डिमांड लिखते हैं और जब उसका टोटल करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल डिमांड या फिर मार्केट, क्या बोलेंगे, टोटल डिमांड या मार्केट डिमांड। अभी यहाँ पे हम किसका लिखे हैं कि 5 पे मिलता था 10 पीस खाते थे, 7 पे मिलने लगा तो 5 पीस खाने लगे, ये किसका डिमांड है, मेरा। अगर इसके बगल में तुम सबका लाइन से लिख करके टोटल कर देते तो क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज ध्यान से समझना, आप इंडिविजुअल बनाओ या मार्केट बनाओ, प्राइस तो 5 और 7 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और जब इंडिविजुअल का बनाए तो 5 और 10 आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे भी। लेकिन जब तुम मार्केट का बनाओगे तो सबका टोटल करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, जैसे 100 और 150। तो जब तुम यह लगकर बना रहे तो सिंपल बन रहा है, लेकिन जब ये बनाओगे तो ऐसा बनेगा। तो हम लोग कहते हैं कि इंडिविजुअल को क्या कहते हैं, इंडिविजुअल क्या बनता है, स्टीपर बनता है, क्या बनता है, थोड़ा खड़ाव टाइप का है,
और ये कैसा बना है, फ्लैटर। इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसा होता है, स्टीपर, और मार्केट डिमांड कर्व कैसा होता है, फ्लैटर। कोई दिक्कत इसमें? क्या डिमांड विल चेंज? क्या डिमांड बदलता है? हाँ भैया, दो कारण है। पहला कारण उसका खुद का प्राइस, दूसरा ये सारा कारण। अगर खुद के प्राइस की वजह से बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, चेंज इन। क्या क्या होता है बाबू, दो चीज होता है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर बढ़ता है तो क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, और एक्सटेंशन कह सकते हैं, एक्सपेंशन और एक्सटेंशन। और घटेगा तो क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। और अगर भी चेंज इन डिमांड हो रहा है, बढ़ेगा तो इंक्रीज और घटेगा तो डिक्रीज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट along with डिमांड कर्व। इसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलॉन्ग विद डिमांड का शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसको थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करेंगे, सुनो। 5 का मैगी मिला, 10 पीस खाए। 7 का मैगी मिलने लगा, 5 पीस खाने लगे, खाया ना। डिमांड का पॉइंट क्या क्या है, एक ये पॉइंट बना डिमांड का, एक ये बना। क्या ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन में जोड़ सकते हैं? हाँ, जुड़ जाएगा एक ही लाइन में। इसी वजह से क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग विद, मूवमेंट अलोंग, एक ही लाइन में काम हो जा रहा है। अब आप इसको ऐसे देख लो कि मान लो डिमांड एग्जांपल के लिए 5 से बढ़ के 10 हो या 10 से बढ़ के 5 हो। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि भैया डिमांड 5 से बढ़ के क्या हो गया, 10, तो इसको कहेंगे एक्सपेंशन या एक्सटेंशन। और ये मान लो कि अगर 10 से कितना हो गया है, 5, तो इसको क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आया? तो दूसरा चीज, मैगी कल भी 5 का मिलता था, 10 खाते थे। खाने का आदत बढ़ गया, 15 खाने लगे। डॉक्टर बोला बेसी खाओगे पेट में अल्सर हो जाएगा, फिर पल्सर लेके घूमते रहे। तो हम खाना क्या कर दिए, अब डिमांड का पॉइंट क्या क्या है, 1 2 3, हमको अलग अलग लाइन बनाना पड़ रहा है। पहले 5 से 10 हुआ था तो इंक्रीज, अब 10 से सॉरी पहले 10 से 15 हुआ था तो इंक्रीज, अब 10 से अगर 5 हो रहा तो डिक्रीज। लेकिन छोड़ेंगे नहीं खाना, देखिए खाएंगे मैगी। यहाँ पे हमको अलग अलग लाइन बनाना पड़ रहा है। तो कर्व या तो शिफ्ट हो जा रहा है, मतलब या तो आगे की ओर या तो पीछे की ओर जा रहा है। कोई दिक्कत? अब एक चीज नोटिस करो, जब बढ़ रहा है तब किस साइड जा रहा है, राइट। तो डिमांड कभी भी बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट वर्ड में। बढ़ रहा है तो, घटता है तो लेफ्ट में। दुनिया में कोई भी डायग्राम बढ़ता है तो राइट में, घटता है तो लेफ्ट में। क्लियर ये बात? ये पूरा टॉपिक क्या था, डिमांड। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या बहुत हो गया, चार्ज खत्म हो गया।